जिसको चाहिए हम काम कर देंगे, हम काम कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति है, कभी कभी किसी देखने नहीं आया, न तो संजय सराबी जी आए, न तो ये वार्ड पार्षल आए हैं। ठीक है, जिसको जो जरूरत प्रधानमंत्री आवास ई सब भेटले हाँ भेटले तो जरूर, लेकिन हमें की भेली है कमीशन ले लेलक। हाँ 25,000 इके लेलक कमीशन। पार्षद लिखी जय बेरा फोटो खींचलाते है 500 रुपया दियो। माहौल क्या रहेगा? जब भी चुनाव आता है यही बोलता है नाला हमको जिताओ तो हम बनवा देंगे, वो बोलता है हमको जिताओ तो हम बनवा देंगे। हर बेर का कहानी यही है। इससे पहले भी यहाँ पे वार्ड पार्षद लोग आके रोके बोलता है वोट दे दो हमको तो ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इस बार क्या होने वाला है चुनाव में? इस बार भी तो सब आदमी यही बोलता है, आप देखिए क्या होता है। एक साइड तो बन गया 14 वार्ड का नाला। ये मूलभूत समस्या जो है यहाँ का क्या निदान हो पाया है? अभी तक तो नहीं हो पाया, हमको लगता भी नहीं कि होगा। सब तो घूस खाने वाला सब लगता है, लेकिन कुछ होता नहीं है। कुछ नहीं होता। अभी हम चुनाभट्टी लक्ष्मी सागर में हैं, यहाँ 15 वार्ड में। यहाँ की समस्या जो आप देख ही रहे हैं कितना नरकीय है, और ये समस्या कब से है और कितने दिनों से है, आखिर क्यों हो जाता है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे और चुनाव पे भी बात करेंगे। जी सर, ये ऐसा माहौल क्यों है? खास करके 15 वार्ड में जल निकासी का समस्या बहुत दिनों से है, और नाला नहीं रहने के कारण या तो पानी रोड पर लगता है या आदमी के घरों में लगता है। हम लोग तो मोटर लगाए हुए हैं, एक आदमी है उसके निजी जमीन में पानी अपने घर को बीनते हैं, नहीं तो घर में ही पानी सड़ेगा और उससे अनेक प्रकार की बीमारी फैलेगी। ये मेन रोड में नाला नहीं है? नाला नहीं है, आप देख ही रहे हैं कि नाला नहीं है। दूध फैक्ट्री से और यहाँ तक अगर नाला बन जाता तो इस समस्या का समाधान हो जाता। हम लोगों ने यहाँ के प्रतिनिधियों से बार बार इसके लिए आग्रह किया कि नाला एक बहुत बड़ी समस्या है। बाकी तो मेन रोड है, रोड तो सरकार के स्तर से बन जाता है, लेकिन नाला का समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। और इस रोड के किनारे दूध फैक्ट्री से लेकर के गलवारा पुल तक के आदमी नरकीय स्थिति में जी रहे हैं। अच्छा, ये जो पानी लगा हुआ है ये पानी कब लग जाता है? और बारिश, थोड़ा भी बारिश होता है तो रोड पर पानी लग जाती है। बहने का कोई व्यवस्था नहीं है। पानी अगर बहने की व्यवस्था हो जाए तो ये दरभंगा में ऐसा जगह है जहां एक बूंद भी पानी इस रोड पर नहीं लगेगा, क्योंकि ये इसका बहाव बहुत अच्छा है, जो नासी में जाकर के नहर में जाकर के मिल जाता है और नहर के थ्रू पानी चला जाएगा। इसमें कभी भी एक बूंद भी पानी नहीं लगेगा। अब तो चुनाव भी आ गया है, क्या इस पर ध्यान नहीं दिया गया है? क्या इस पर ध्यान दिया जाता? आपके सामने में स्थिति है, इस पर आप तो स्वयं देख रहे हैं, उस पर हम क्या कहें विशेष। और इस वार्ड की जनता अपनी जो विचार है मत के लिए वो कैसे तय करेगी? तो जनता का अपना, वो तो गोपनीय मतदान है, जिनको जहां मन होगा वहां देगा। मान लीजिए कि ये तो गुप्त मतदान है, मतदान गुप्त ही होना चाहिए, जिसको जहां इच्छा होगी वहां देंगे। जब विकास नहीं हुआ है, आपके कहने का मतलब है कि जब विकास नहीं हुआ तो वार्ड में परिवर्तन होगा। ये तो जनता यहाँ का जैसा समझेगी करेगी। अभी आप लक्ष्मी सागर भी चले जाइएगा, वार्ड नंबर 15 के जो एरिया है, कल हमारे एक यूनिवर्सिटी के मित्र उनके आवास पर गया था, नागेंद्र झा के घर के पास, वहाँ भी यही स्थिति कल हमने देखा जल निकासी का। लगभग इस वार्ड के पूरे जल निकासी मुख्य समस्या है। इसलिए जो जनता अपना तय करेगी कि किसको चुने किसको नहीं चुने। हम लोग भी ऐसे महापौर चुनेंगे जो समाज सेवी हो, समाज का काम अच्छा से करे। उप महापौर भी चुनेंगे, पार्षद भी चुनेंगे, ऐसा कि जो मान लीजिए कि जनता की समस्या को अपनी समस्या समझ करके उसको से समाधान करे। क्या नाम हुआ? शंकर यादव, वार्ड नंबर 15। जी, आप भी यहीं के हैं? जी। क्या माहौल है चुनाव का? माहौल का चुनाव के बारे में तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इस माहौल का जो पानी का माहौल के बारे में बता सकते हैं कि आज तक जितना भी यहाँ का पार्षद बना, सभी आदमी आज तक जनता को ठगने ही काम किया है।
तो क्या लगता है किसी प्रकार आगे भी ठकाइएगा या फिर कोई परिवर्तन होगा? क्या करेगा लोग? जनता तो किसी अपना मत है तो किसी को तो देवे नहीं करेगा। जनता ठगेबे करेगा जब तक जिंदगी से। हाँ फिर ठगाएगा। हाँ क्या नाम हुआ? सत्यनारायण सोनी हुआ, सत्तू सोनी हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय विश्वकर्मा हुआ। क्या लगता है चुनाव भी आ गया है, ऐसे पानी में रहना पड़ता है? बीजेपी के शासन में इधर इस इलाका में कभी विकास नहीं हुआ। किनके शासन में? बीजेपी के शासन में। हाँ वो तो प्रदेश और में है ही, लेकिन आप अपने वार्ड में जो है यहाँ सिर्फ पार्षद जो है हम लोगों को ठगने का काम किया। मेरे घर में थोड़ा भर पानी में भी लगा हुआ है। और जब जब इलेक्शन का समय आता है तो कहता है कि हम इसको ऐसे चिरवा देते हैं, आप लोग जैसे भी ला देते हैं नाला बन जाएगा। लेकिन 3 बार 4 बार से वो जीत रही है, कभी भी हम लोगों का नाला का समस्या समाधान नहीं हुआ। सिर्फ इलेक्शन के ही समय में कहा जाए? हाँ बस सिर्फ इलेक्शन के समय। आप लोग क्या मन बनाए हैं इस बार तो उसको हम लोग उखाड़ फेंकने का कोशिश किए हैं। की समस्या 5 साल में नाला में बहुत कचरा है, सफाई होता है नाला? देखबे करते आपका सामने में है हर चीज। उनको लाला ठाकुर के हम सब उतना दिन से पार्षद बनाए हुए हैं। कचरा देख रहे हैं लगातार 15 साल से। हाँ फिर भी इस पे ढक्कन नहीं दिया गया या इसका कुछ नहीं। अच्छा ये कचरा का उठाव होता है डेली? वो नहीं, वो ला कर धो देता है, पड़ल रहता है। अब कहने जाते हैं तब करता है। मिला था चुनाव आ गया है, क्या मन बनाए हुए हैं, कैसा बदलाव होगा या फिर? हम तो कहते चेंज कर देने के लिए उनको लिए नया पार्षद कोई खड़ा हो। नया में कौन कौन खड़ा हुआ है, कुछ जानकारी है? एगो हुआ है, कथी नाम है? किरण देवी है, एगो मीना देवी है, एगो कथी नाम है महतो जी का। पूरा 7 कैंडिडेट है। पूरे 7 कैंडिडेट है आपके वार्ड में। क्या ऐसा लगता है कोई ऐसी कैंडिडेट है जो वार्ड को साफ सफाई और सुचारू ढंग से चला सके? चला सकता है तो यही चला सकता है। कथी नाम है? उनका नाम उन्हें। अच्छा आप अपना नाम बता दीजिए। जेंद्र पासवान। आप लोग यहीं के हैं? क्या नाम हुआ? शंभू कुमार पासवान। क्या नंबर वार्ड के? वार्ड नंबर 15। 15 वार्ड में क्या सब समस्या है और चुनावी माहौल जो है वो किस समस्या को लेकर लोग देख रहे हैं और कैसे वोट करेंगे? देखिए सबसे बड़ा चीज़ है इस 15 वार्ड में जो है नाला और रोड। ठीक है, अब जहाँ जहाँ नया नाला बना है तो रोड से ऊँचा है। ठीक है, नाला अभी देखिए आप यहाँ देखिए जो पूरा जल जमाव बना हुआ है। तो हम लोग चाह रहे हैं, देख रहे हैं कि नाला जाम है, कितने दिनों से जाम रहा? ये तो बहुत दिनों से जाम है। हम लोग चाह रहे हैं कि इस वार्ड में नया कैंडिडेट लाएं। ठीक है, और नया कैंडिडेट को हम लोग लाकर जिताने का काम करेंगे। और रामदेव जी ये बताइए 15 साल से लगातार एक पार्षद हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा और चुनावी माहौल है, क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव होगा? हाँ होना ही चाहिए कि क्योंकि 15 साल से रह रहा है। और देखिए रोड नाला जैसा स्थिति है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। होता तो हम लोग तो कहीं से स्टाफ मंगवा करके नाला को साफ करवाते हैं। तो वार्ड 15 की जनता क्या चाहती है? नया कैंडिडेट जो अभी है हमारे सामने हुआ है शत्रुघ्न पासवान, उसको हम लोग भारी बहुमत में जिताना चाहते हैं। तो विकास तो उनके आगे से न होके चाहिए। 15 साल से जो पार्षद रहती ना वो विकास नहीं करके जरूर कलखिन। और की काम रह गए अहाँ के हिसाब से जो होबाक चाहिए? कॉल पे जे लाइट खराब है, जे कहिया से कॉल नहीं बढ़े छै। कॉल नहीं बढ़े हन का ठीक स्ट्रीट लाइट खराब है। हां, एगो उ लाइट, एगो उ लाइट, दू गो, एगो ई लाइट, 3 आप लोग जानकारी दिए वार्ड पार्षद को कि खराब है? मतलब बोले थे मगर आया नहीं आया नहीं अभी तक ठीक करने। क्या नाम हो गया? विशाल। वोट देने के लिए सभी कोई आता है, जिसको चाहिए हम काम कर देंगे, हम काम कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति है, कभी कभी किसी देखने नहीं आया। न तो संजय सराबी जी आए, न तो ये वार्ड पार्षद आए हैं। ठीक है, जिसको जो जरूरत पड़ता है वो जाता है, आपका समाधान कर देंगे। लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। हम लोग को कोई ऐसे में तो अभी आप फिर से चुनाव आ गया है। जी हाँ, तो अभी 6 आपके पार्षद तैयार हो गए। जी हाँ। तो क्या सोचा है इस पर, किस रणनीति पर आप वोट करेंगे? आज कितना हमारे वार्ड पार्षद
पार्सल बने, जो भी बने, हम बोलना नहीं चाहते हैं। क्या इतना हम लोग पानी के लिए इतना दिक्कत था, कभी किसी ने कल बनाया या चापाकल दिया, किसी ने नहीं दिया। हम लोग रेलवे से सप्लाई करके पानी लेते थे, बहुत दिक्कत था। कभी झांकने नहीं आता है, यहाँ पर ले जा रहा था, दूसरा कोई जमीन लेकर बनवा रहा था। जब कंप्लेंट ठोका गया तब उसने रोका, समझ गए। यही कहना है, हम लोग को भी कोई तरक्की नहीं तो हम क्यों उठाएंगे। जब जनता से उठता ही है सारा सरकार, तो जनता को देखता ही नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, सो बताइए। तो क्या इस बार क्या आपका सोच हम है? लोग नहीं देंगे वोट, वोट नहीं देंगे। नहीं। बदलाव। अपना की नाम भेले? सदन चौधरी। सदन चौधरी। यह मोहल्ला में घर भेल, ई कौन मोहल्ला भेले? साधुगाछी। ये कहो कि 5 साल के कार्यकाल में अपना मोहल्ला में इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास ये सब भेटले है? भेटले है, भेटले है तो जरूर, लेकिन एमें की भेलै है कमीशन ले लेलक। हाँ 25,000 ई के लेलक कमीशन? हर पार्षद लेकिन जय बेरा फोटो खींचला तय बेर 500 रुपया दियो। ई उनका हाथ में दिलियन कि कोई दूसरा तीसरा आदमी? अपना सामने में दिलबल खिना सामने में। अच्छा। और जे अब तो ई भ गेल, ई नल जल के पानी उनी कुछ नहीं टैक्स दै छियै। जी मैम, क्या नाम हुआ आपका? किरण देवी। किस पद पर आप पर्चा दाखिल किए हैं? वार्ड पार्षद से खड़े हैं। क्या सोच लेकर आए हैं आप? किस सोच से ये वार्ड में आप जो है लड़ने के लिए तैयार? सेवा करने के लिए आए हैं। जहाँ तक समाज को सेवा होगा कहाँ तक हम करेंगे। ऐसे सेवा में क्या सब सेवा कर सकती हैं आप? राशन कार्ड बनवाएंगे, पाए घर वाला मिलवाएंगे, वृद्धा पेंशन मिलवाएंगे। अगर जीतते हैं तो सबसे पहले क्या करवाएंगे आप? सबसे पहले नाला बनवाएंगे। घाट मैया, छोटी मैया के अथी होता है तो वहाँ पर बहुत कचरा लगा रहता है, तो उसको हम घाट बनवाएंगे। क्या नाम हुआ अपना बता दीजिए फिर। जी मैम, ये आप अपना परिचय दे दें, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुचित्रा रानी, वार्ड नंबर 15 की निर्वर्तमान पार्षद और भावी प्रत्याशी के रूप में भी मैं इस बार नामांकन कराई हूँ। तो ये आपका चौथा नामांकन है, 3 बार टर्म में आप जीती आई हैं, 15 सालों से आप पार्षद रही हैं। क्या सब काम किया आपने वार्ड में? देखिए, मुझसे पूछने से पहले तो हम ये आपसे कहेंगे, जो आप हमारे जनता से जाकर के पूछ लीजिए, तो आज से 15 साल पहले वार्ड नंबर 15 क्या थी। चलने के लिए जिस रोड में जाते थे, चलने के लिए सड़क नहीं थी, हमेशा जनजमाव की स्थिति बनी रहती थी। और जितना भी राजीव आवास योजना हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, जितनी भी सड़क थी, नाला, सारा कुछ मैं बनवाई हूँ। और कुछ काम जो है अभी छूटा हुआ है। अब अभी चर्चा कर दिया इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास। ये बताइए, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री या राजीव आवास कितना आवंटन करवाए हैं आप अपने बारे में? जी, पहले बार राजीव आवास योजना जो था उसमें मैं लगभग 90 घर जो है राजीव आवास योजना का बनवाई। उसके बाद जो है सेकंड फेज में प्रधानमंत्री आवास योजना आया, उसमें मैं 80-85 आदमी का जो है घर में बनवाती थी। अच्छा, ये बताइए, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन आप अपने वार्ड में कितने लाभुकों को दिलवा पाए? मेरे वार्ड में आप घूम करके देख लीजिए, हमको नहीं लगता है जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, कोई भी पेंशन छूटा हुआ है। जो नया में अभी 1 साल 6 महीना के बीच में आया होगा वही छूटा हुआ है, नहीं तो मेरे वार्ड में इसकी समस्या नहीं है। अच्छा, ऐसे देखा जाए कुछ जनता नाराज है चुनाव भट्टी के तरफ से कि वहाँ नाला का आपने वादा किया था, वो नाला अब तक नहीं बन पाया, वहाँ जल जमाव। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जनता से। जनता के बीच में अपने आप से बहुत शर्मिंदगी महसूस करती हूँ। जो 2017 में भी मैं जनता से वादा की थी, जो नाला बन जाएगा तभी मैं आपसे वोट मांगने के लिए आऊँगी, लेकिन दुर्भाग्य मेरा कहिए जो हमसे ये वादा नहीं हो सका। हालांकि वो नाला पास है, इलेक्शन के जस्ट बाद हाथ लगने वाला है, लेकिन इससे पहले जो है आचार संहिता के कारण हाथ नहीं लग सका। मैं जनता से विनती करती हूँ और जनता से विनय करती हूँ जो कि इस बार मुझे फिर मौका दे। और सबसे पहला प्राथमिकता मेरी
वहाँ की नाला ही रहे। और इधर वार्ड में अब देखा जाए जैसे पासवान टोला या कुछ मुसलमान का मोहल्ला है जो 4 नंबर या 5 नंबर गली कहलाता है, क्या है ये गैस गोदाम के तरफ, कि वहाँ भी देखा है कि नाली को नियमित रूप से सफाई नहीं हो रही है, गंदगी है, रोड पे पानी है। इसके लिए कोई विकल्प आपने देखा? देखिए सर, शहर का सबसे निचला इलाका है लक्ष्मी सागर, तो जब पानी बरसता है सफाई तो होती ही है, लेकिन जब पानी बरसता है तो कुछ 1-2 दिन के लिए पानी वहाँ पर जमा रहती है। और नाले की सफाई की जो बात है, नाला मैं हमेशा सफाई करवाती रहती हूँ और वहाँ के जनता से भी मैं आग्रह करती हूँ जो कि सारे कचरा को नाला में ही डाल देते हैं। सफाई करने के बावजूद भी कचरा को नाला में डाल देते हैं, जिससे ये समस्या उत्पन्न होती है। और कुछ लोगों का शिकायत है कि स्ट्रीट लाइट जो है वो नियमित रूप से नहीं जलता है, वो हमेशा खराब सब रहता है, एक जलता है दूसरा बंद हो जाता है। देखिए मेरे जानकारी में जहाँ तक खराब होती है स्ट्रीट लाइट, तो मैं तुरंत निगम में फ़ोन करके वहाँ से मिस्त्री को बुला करके तुरंत उस लाइट को ठीक करवाती हूँ। लेकिन अभी बरसात की वजह से उसमें तूतिया ज़्यादा लगता है और डेली ये समस्या 1-2 लाइट 3 लाइट 4 लाइट खराब होता ही है और उसका मिस्त्री बुला करके समस्या का निदान भी होता है। ऐसा बात नहीं है जो नहीं ठीक होता। अच्छा, ऐसा कौन सा काम है जब अगर जनता आपको चुनती है तो सबसे पहले आप क्या सब करने वाले हैं अपने वार्ड के अंदर? देखिए सबसे पहला मेरा काम है चूनामट्टी का नाला, ये सबसे पहला मेरा प्राथमिकता है। जो मैं सबसे पहले जीत के आऊँगी तो चूनामट्टी के नाला पर फोकस करूँगी और बनवाऊँगी। हमारे उसके बाद ही वार्ड में तो बहुत सारी समस्या आती जाती रहती है, तो वो जो है हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की जनता को क्या अपील करना चाहिए? मैं वार्ड की जनता से यही अपील करना चाहती हूँ, आग्रह करना चाहती हूँ, निम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि मुझे जीत करके इस बार लाते हैं तो जनता के बीच 24 घंटा रहती थी, आज 15 साल में, और जनता के लिए हमेशा खड़ा रहूँगी और जो भी समस्या है उसका निदान करती रहूँगी, जनता के बीच रहूँगी। थैंक यू मित्रा लाइव से बात करने के लिए।